तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन एक्चुअली होता क्या है। कोई बताओ एक। स्ट्रेट लाइन हम लोग किसे बोलते हैं? मतलब स्ट्रेट सीधा मतलब क्या लाइन को है? सर। सीधा लाइन को सीधा लाइन। इसका क्या मतलब है सीधा लाइन का? एक रेखा सर, सीधी रेखा। तो मीनिंग क्या कह रहे हो? मुझे उसका मीनिंग नहीं जानना है, उसका डेफिनेशन जानना है। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो लगभग कॉन्सेप्ट सबको मतलब क्लियर ही है कि स्ट्रेट लाइन एक्चुअली होता क्या है ना। लेकिन हम अगर कहीं भी डेफिनेशन देने जाएंगे स्ट्रेट लाइन का, तो फिर क्या बोलेंगे? Collection of line in a single direction. कलेक्शन ऑफ लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन। Collection of कलेक्शन points. ऑफ लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन, क्या उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे? Collection of points. ये मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। ये भी एक लाइन है इसी डायरेक्शन पे। ये भी एक लाइन है इसी डायरेक्शन में। तो क्या तीनों को मिला के हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे? Say हाँ collection of सर। point, not line. कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, 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 ये एक पॉइंट। तो इसको ऐसे हम अगर जोड़ते जाएंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? सर Say मेरा कहने का मतलब डेफिनेशन वो नहीं है। फिर धनीराम, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा डेफिनेशन फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है ना। सर जब वो point को कहते हैं हाँ गुलशन बोलो। सर, जब दो पॉइंट को कहते हैं तो सीधी रेखा होती है। दो पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं ना। अच्छा मान लो दो पॉइंट को हम लोग इस तरह से जोड़ रहे हैं, क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? चलो तुम लोग एक एक करके बताते रहो डेफिनेशन, मैं एक एक करके सबको वो जो कॉन्ट्रडिक्ट करते जाऊंगा। ठीक है। का ये प्रभात पॉइंट नहीं प्रभात है। बोलो, बोलना है प्रभात को। So the line which joins 2 points with the angle of 90 degree perpendicular evaluation. जस्ट मिनट प्रभात, थोड़ा साउंड तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है। अगर कोई दो पॉइंट पर कोई लाइन वो ड्रॉ करें जिसका एंगल 90 डिग्री हो, बोलो फिर से एक बार। एंगल उसका सब 90 डिग्री हो। एंगल उसका 90 डिग्री हो। पहली बात, स्ट्रेट लाइन पे तो 90 डिग्री आना ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री आने से तो वो दो लाइन हो जाएगा ना, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो मुझे मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होना 180 डिग्री। चाहिए। यस सर। ये एक प्रॉपर्टीज मैं स्ट्रेट लाइन का बोल सकता हूँ, लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं है। ये हम लोग बोल सकते हैं 180 डिग्री ना। यस सर। ये एक प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यही हम बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन और अ लाइन सेगमेंट। क्या बताया मैंने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called a straight line और लाइन सेगमेंट। अब यहां पर मैंने दो चीजें यहां पर बताया हूं कि स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों मतलब आपात दृष्टि से देखेंगे तो दोनों सेम ही है। ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग देखेंगे तो ये दोनों चीज सेम है, स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों में, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है बोलो तो? स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है? लाइन का कोई एंड नहीं आता सर, स्ट्रेट लाइन का कोई बाउंड नहीं होता है ना। स्ट्रेट लाइन का कोई बाउंड नहीं होता है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। किसका? स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होता है? बाउंड होता है, मतलब दो पॉइंट्स हम लोग उसको बांध दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट।
ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपात दृष्टि में दोनों सेम ही लगता है। फॉर अ पॉइंट सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अगर देखेंगे तो ये दोनों चीज लगभग सेम ही है, बस दोनों में अंतर यही है, स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। जब भी किसी स्ट्रेट लाइन को हम दोनों साइड से बाउंड कर देंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, क्या सुना दे रहा है मुझे? यस सर। Okay. So what is the definition of a straight line? The straight line is the shortest distance between two point. क्या बताया मैंने? The shortest distance between two point. मतलब दो पॉइंट का बीच सबसे न्यूनतम जो डिस्टेंस होगा उसे ही हम लोग स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। तुम देखो कोई किसी भी चीज को देख लो, दो पॉइंट तुम एक ले लो, एक पॉइंट मान लो ए और एक पॉइंट मान लो बी। तुम दोनों को किसी भी एंगल से जोड़ो, किसी भी लाइन से जोड़ो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? जो स्ट्रेट लाइन होगा वही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना। यस सर। कहीं से भी जाओ, ऐसे जाओ या फिर ऐसे निकालो या फिर कैसे भी निकालो, किसी भी तरह से निकालो, किसी भी तरह से निकालो, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा वो दोनों का बीच जो स्ट्रेट लाइन है वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा, है ना। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट, एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड लाइन सेगमेंट इज स्ट्रेट लाइन हैज नो एक्सट्रीम पॉइंट बट लाइन सेगमेंट हैज एक्सट्रीम पॉइंट व्हिच इज नंबर ऑफ टू पॉइंट्स, है ना। दो पॉइंट्स हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन को बांध देंगे तो वो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके। अब आता है कोऑर्डिनेट। ये तो हम लोग को मालूम है, ये दो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बीच में होता है ओरिजिन। ठीक है ना। अब ये बताओ, अब यह यहां से देखो स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हूं एसटी लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन का बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो कैसा होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का बेसिक फॉर्म, जहां पर ए बी सी क्या है? ए बी सी है कांस्टेंट्स, एंड एक्स एंड वाई आर क्या है? वेरिएबल। समझ में आ रहा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब दो वेरिएबल का, मैक्सिमम दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जो होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाए थे वहां पर तो वहीं पे बोले थे लीनियर इक्वेशन किस तरीके का होता है ना। याद है कि सब भूल गए हो? कुछ याद है? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, है ना। जी सर। और यहां से जब अगर एक्स स्क्वायर टर्म को अगर निकाल देंगे, ये जो बाकी जो टर्म बचेगा ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा। देखो यहाँ पर 1 ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो एक्स का मैक्सिमम पावर भी 1 है
और y का भी मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट या फिर स्लोप हम लोग किसे बोलते हैं? स्लोप का एक्चुअली मतलब क्या होता है, मालूम है किसी को? क्या किसी को भी मालूम है? क्या ये सर? मालूम है? हेलो, क्या सुनाई दे रहा है मेरी बात सबको? यस सर। ओके, तो मैंने बताया ग्रेडियंट या फिर स्लोप, इसका बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। ओके, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मान लो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ठीक है, ये बोलने से पहले ये कोई बता सकते हो कि मैं जो स्ट्रेट लाइन कभी भी हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड ये जो एरो साइन देते हैं, क्यों देते हैं एरो साइन? क्योंकि सब एंडलेस है सर, लाइन है। ताक- यस यस, सर, क्योंकि एंडलेस स्ट्रेट को लाइन जो बताता है, है। स्ट्रेट लाइन अनबाउंडेड होता है ना, इसीलिए ये एरो दिया जाता है। मतलब इस साइड अनबाउंड, इस साइड भी अनबाउंड। ये अनबाउंड जो सिंबल है उसे समझाने के लिए ये एरो चिन्ह दिया जाता है, एरो का जो साइन है वो दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन हमने बोल रहा अभी ए बी, ये यहां तक सीमित नहीं है, ये ए और बी का पार भी बहुत दूर जा सकता है, इसलिए ये एरो दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लो ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल कर रहा है वो है थीटा। क्या एंगल कर रहा है? थीटा। थीटा। दैट मीन्स था। the straight line makes an angle theta with the positive direction of x axis, है ना। ये जो डायरेक्शन है, इधर का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है और इधर का जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। जी सर। तो जो एंगल हम लोग लेंगे वो हमेशा कौन सा एंगल लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन का साथ जो एंगल किया जाएगा उसे ही हम लोग काउंट पे लेंगे, नेगेटिव का साथ नहीं लेंगे, क्योंकि दो एंगल होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन का दो एंगल होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन का साथ और एक होता है नेगेटिव डायरेक्शन का साथ, ठीक है ना। हम लोग हमेशा कौन सा डायरेक्शन का एंगल लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन का जो एंगल होगा वो हमेशा मेजरमेंट में लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये जो एंगल है ये थीटा है। तो अभी हम लोग ये बताएंगे ग्रेडियंट या फिर स्लोप किसे कहते हैं। सो इफ a straight line if a straight line makes an angle theta with the positive direction of x axis, then the tangent of the angle is called the slope or gradient of the straight line। क्या बताया मैंने? If a straight line makes an angle theta with the positive direction of x axis, then its tangent value is called the gradient of the straight line। मतलब क्या बोल सकते हैं? ग्रेडियंट को जनरली हम लोग एम से नोटेट करते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? tan थीटा। इज इट क्लियर? जी सर। इसका मतलब अगर इस एक स्ट्रेट लाइन
पॉजिटिव डिरेक्शन का साथ 40 डिग्री एंगल अगर बनाता है तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा? tan 45, दैट इज 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो एक एग्जाम्पल से मैं ये क्लियर कर देता हूं। एग्जाम्पल से मैं ये क्लियर करता हूं। लेट अ स्ट्रेट लाइन makes an angle 60 degree with the positive x axis, then find its gradient और स्लोप। तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा? अगर एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन का साथ 60 डिग्री एंगल तैयार करता है तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा? ग्रेडियंट कितना होगा बताओ? tan 60। tan 60। समझ में आ रहा है सबको? यानी कि √3। यस सर। समझ में आ रहा ना? तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर एंगल हम लोग का पास मौजूद है या फिर एंगल हम लोग को पास नोन है तो हम लोग ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर ग्रेडियंट हमको मालूम है तो यहाँ पर हमने बताया ग्रेडियंट m इक्वल टू tan 60, मतलब जितना भी एंगल होगा उसका टेंजेंट का वैल्यू जो होगा वही हो जाएगा ग्रेडियंट। उसी तरह से अगर ग्रेडियंट भी दिया होगा तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एंगल भी निकाल सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। let the gradient of a straight line is 1 by √3, then find the angle it makes with the positive direction of x axis। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? जी सर। मान लो एंगल हम लोग बोल रहे हैं थीटा, मान लो, ठीक है। लेट द एंगल बी थीटा, लेट द एंगल बी थीटा। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रेडियंट क्या होगा? tan थीटा, है ना? कितना होगा? tan थीटा होगा। तो ग्रेडियंट कितना है? यस। कितना है ग्रेडियंट? 1 by वन √3। 1/√3। दैट मींस tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होगा ना? यस यहाँ सर। से यस क्या सर। क्या निकला है? 30 डिग्री। ये तो हम लोग को मालूम है, पहले बहुत बार हम लोग देखे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग कर रहे थे तो भी यहाँ पर भी देखे थे किस तरह से एंगल निकाला जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट। तो इस तरह से हम लोग ग्रेडियंट निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का और एंगल भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, और भी बहुत सारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक ही होता है लेकिन उसका फॉर्म बहुत सारा होता है। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक ही होता है लेकिन उसका फॉर्म बहुत सारा होता है। मतलब दिखने में बहुत सारा इक्वेशन लगता है लेकिन वो एक्चुअली है एक ही इक्वेशन। दूसरा हम लोग देखेंगे फॉर्म, दूसरा हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, जो फॉर्म हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं तुम लोग ये लिख सकते हो एक एक करके, बस नोट डाउन कर सकते हो। पहला जो फॉर्म था स्टैंडर्ड फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा जो भी फॉर्म हम लोग लिखा रहे हैं वो हो जाएगा y इंटरसेप्ट या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये किस तरीके का होता है? ये कैसा होता है दिखने में? ये होता है बिल्कुल इस तरह। ये मान लो एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस। मान लो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है ए बी, मान लो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरीके का होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसा होगा?
कैसा होगा बताओ? y is equal to mx plus c. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमको ये जानना है कि m क्या है और c क्या है। ठीक है ना, m को तो मालूम है, m क्या है, क्या है m? ग्रेडियंट। m क्या है? ग्रेडियंट। लेकिन c क्या है? c हो जाता है y इंटरसेप्ट। क्या है c? y इंटरसेप्ट। मतलब ये जो y एक्सिस का ऊपर ये जो लेंथ यहां से मिल रहा है यही है c। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। ओके, तो यहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर c का वैल्यू हम लोग को मालूम है और m का वैल्यू अगर मालूम होगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहां से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जी सर। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके सर। मैं एक एग्जांपल पे आता हूं। एक एग्जांपल मैं यहां से दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन of a straight line which makes an angle 45 degree with the x-axis and its y-intercept is 3 यूनिट। समझ में आ रहा है? मैंने क्वेश्चन जो लिखा है यहां पर समझ में आ रहा है सबको? मैंने क्या बताया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो which makes an angle 45 डिग्री। दैट मींस जो एक्स एक्सिस का साथ कितना डिग्री एंगल तैयार कर रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंड इट्स y इंटरसेप्ट इज 3 यूनिट। मतलब y एक्सिस का ऊपर ये जो लेंथ यहां से कट कर रहा है वो कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, तो यहां से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सर m is equal to 45 डिग्री है। जब यहां पर एंगल का वैल्यू हम लोग को मालूम है तो यहां से क्या हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? यस सर। तो ग्रेडियंट कितना होगा? ग्रेडियंट m इक्वल टू कितना होगा? tan 45, दैट इज 1, है ना। यस सर। और Yes, y sir. इंटरसेप्ट कितना होगा? दैट इज c, कितना होगा? 3, है ना। तो m भी मालूम है, c भी मालूम है, तो इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दैट मीन्स y इक्वल टू m मतलब 1 इंटू एक्स प्लस c मतलब 3। दैट इज y इक्वल टू x प्लस 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। इसी तरह से हमको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आस्ते आस्ते निकालते जाना है, क्योंकि हम लोग को बस जो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होता है, मैंने अभी तुमको अभी कुछ देर पहले ही बताया, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक ही होता है लेकिन उसका फॉर्म बहुत सारा होता है। ठीक है ना, एक ही इक्वेशन का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है लेकिन उसका इक्वेशन एक ही है, सिंगल ही है। ठीक है ना, बस फॉर्म उसका अलग अलग होगा। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमको ये जानना होगा सॉल्व करने से पहले कि एक्चुअली हमको निकालना क्या है। ठीक है ना, प्रॉब्लम जो दिया गया है उससे हमको क्या निकालना है ये पहले हमको जानना होगा। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नींद आ रहा है क्या? वासुदेव, हाँ सर। वासुदेव कृष्ण, कृष्णा हाँ सर, समझिए। बोल रहे वासुदेव का और एक नाम क्या है? कृष्णा है ना।
हाँ सर नाम है, बहुत सारा नाम है सर, कृष्णा क्या बहुत सारा नाम। मेरा भी नाम है सर कृष्णा। और क्या क्या नाम है? किसका सर? मेरा? तुम्हारा नहीं, तुम्हारा जो नाम है उस नाम का और क्या क्या नाम है? केशव नाम है, श्याम नाम है, अच्छा, वासुदेव भी नाम है, कृष्णा भी है। तुम्हारा कितना है? इतना कौन जानता है सर, उतने याद नहीं रखते हैं। अच्छा, तुम्हारा कितना है? क्या? बोल रहे हैं तुम्हारा कितना है? मेरा? हाँ, मेरा 10 गया सर। 10? हाँ, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। मेरा नाम था कुमार गौरव। क्या नाम था? कुमार गौरव। कुमार गौरव। हाँ, हमारा दादाजी हमको होता था विष्णु। मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग नाम रखे हो? हाँ, जो मतलब कि मेरा दादाजी अलग बुलाता था, मेरा नानी अलग, मेरे मामा अलग, गाँव में अलग, और नाम लिखाते हैं तो यही वासुदेव। अच्छा, तो एक्चुअली जहाँ जब जब तुम कहीं अप्लाई करने जाते हो, मतलब स्कूल स्कूल में या फिर कॉलेज में जब एडमिशन लोगे, तो वहां पर कौन सा नाम से एडमिशन हो जाओगे? यही सर, यही पूरा है वासुदेव सर। हाँ। अच्छा, मतलब यही तुम्हारा शुभ नाम है ना? हाँ, अच्छा, और इंग्लिश मीडियम में कुमार गौरव। क्यों, ऐसा क्यों? वो मेरा जाजी नाम रखा था, कुमार गौरव। अरे ये तो ऐसे वही करो, उसी के साथ, उसी के साथ गए थे नाम लिखाने, तो लग गया इसका नाम लिख दीजिएगा कुमार जैसे गौरव। गुलशन गुलशन पूनम प्रताप, यहाँ पर जो भी है सबका एक ही नाम है ना? यस सर। तो फिर एक ही नाम होना जरूरी है ना? दो तीन नाम रखोगे तो फिर जब कहीं कुछ अप्लाई करने जाओगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये एक ही आदमी है? तो वो इंग्लिश मीडियम वाला कहीं नहीं देते हैं सर, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही था, और आपको नहीं पढ़ते ना, और पूरा वासुदेव ही है। वही तो। मेरा भी 2 नाम है सर। हाँ प्रभात, कुछ बोल रहे हो प्रभात? हाँ सर, 10th के सर्टिफिकेट में होगा ना सर नाम, वही होगा लाइफ टाइम। वही तो बोल रहे हैं, दो तीन नाम से अगर तुम पढ़ने जाओगे तो जब तुम कहीं डिग्री शो करोगे तो उसको थोड़ी पता चलेगा कि एक ही आदमी है कि अलग अलग आदमी है। तो वो तो यही बोल सकता है ना, ये तो दूसरा आदमी का डिग्री लेके आ गया है, बोल सकता है ना कभी? हाँ सर, लेकिन यही नाम देते हैं ना पूरा, जैसे सर्टिफिकेट आधार कार्ड सब यही नाम है। हाँ तब ठीक है, मतलब एक ही नाम यूज करो, ज्यादा दो तीन नाम दो यूज नाम थोड़ा देंगे सर, एक ही नाम देते हैं यही। हो जाएगा तो फिर तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा नौकरी तुमको मिला कौन सा नहीं मिला। ठीक है ना? हाँ सर, वो तो है, लेकिन पूरा नाम यही देते हैं। तो कंफ्यूज मत करो कभी भी, ठीक है? तो गवर्नमेंट फिर ठीक, तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब एक स्लोप और एक पॉइंट, इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर कैसे निकालेंगे इसको? हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। पहले इसका जो फॉर्म है वो मैं लिख लेता हूं। इसका जो फॉर्म है पहले मैं वो लिख लेता हूं। y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m। ये हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब स्लोप मतलब m, ग्रेडियंट है ना, और पॉइंट मतलब x1 y1। ठीक है, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर ग्रेडियंट हमको मालूम है और किसी एक पॉइंट से वो पास कर रहा है ये हमको मालूम है, तो फिर उसका इक्वेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन सही हो रहा है? अब इसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? मान लो ये जो पॉइंट है x, y, और यहां पर एक पॉइंट है x1 y1। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। जो ग्रेडियंट है वो जो एंगल होगा वो मान लो थीटा है। ग्रेडियंट जो होगा वो मान लो एंगल जो है वो थीटा, ठीक है? अब इसी को हम लोग एक बार ड्रॉ कर ले रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये एंगल भी क्या थीटा होगा ना? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा ना? यस सर। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये है इंटरसेप्ट, ठीक है ना? दो पैरेलल लाइन को अगर
एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट करता है तो ये जो सिमिलर एंगल होगा वो सेम होगा। यस सर। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। यस सर। ओके, अब यहां से ये देखो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है ना। फिर यहां से ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा कितना y। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये x और ये y, ये पॉइंट है x1 y1, इसका मतलब ये x1 और ये y1, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है ना। यस सर। तो ये Yes, परपेंडिकुलर sir. वो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, y माइनस y1, है ना। ये लेंथ जो होगा y माइनस y1 और ये बेस कितना होगा, x माइनस x1। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, तो दैट इज इक्वल टू m। ये हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म जो हम लोग निकाल रहे हैं वो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं तो ये डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं डाल रहा हूं तो वहां से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। find the equation of a straight line which makes an angle 60 degree with the x-axis and passes through सर क्लियर नहीं दिख रहा है। passes through a point, मैं बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा, 1,2। मैं एक बार रिपीट कर दूं तो सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनाई दे रहा, मेरी बात सुनाई दे रहा? तो यस Yes, सर। sir. हाँ सर। यस सर, सुनाई दे रहा है। find the equation of a straight line, find the equation of a straight line which makes an angle 60 degree with the x-axis and passes through a point 1,2। मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर क्या समझ में आया सबको? यस सर। बताओ। जी सर। एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या है, ग्रेडियंट दिया। हाँ सर, इसका हाँ, एक एक इक्वेशन एंगल सर आपको निकालना है, इसका ग्रेडियंट। हो रहा है ना। हाँ सर, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर। मान लो ये अगर स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो ये जो एंगल है यहाँ हम लोग का पास मालूम है 60 डिग्री, है ना। और क्या है, और Yes, sir. पॉइंट है, और क्या है, एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2। यही है ना, और कुछ है इसके अलावा? नो सर। और कुछ नहीं है। तो ये दोनों का सहारे हम लोग कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 ग्रेडियंट। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगल से क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, है ना। हाँ सर, tan 60। यस सर। ग्रेडियंट एम इक्वल टू कितना होगा, tan 60 √3। इक्वल टू √3। और क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x1 y1 जो है वो 1,2 है ना। यस सर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगा, y मतलब एक बार लिख लो, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू m। बस यहाँ पर x1 y1 और m इन तीनों का वैल्यू हमको पुट करना है। तो क्या होगा, y माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू √3। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई करो, यस सर, यस। √3x माइनस √3 इक्वल टू y माइनस 2। दैट मीन्स
√3x माइनस वाई y इक्वल टू √3 - 2। 2। ओके ना। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है ना। और भी बहुत सारा फॉर्म है, हम लोग आस्ते आस्ते ये करते जाएंगे। अब नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है उस पे आते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्म है, मैं नीचे यहाँ पर कर रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा शायद। नेक्स्ट जो है 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म मतलब 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। हाँ मतलब नहीं 2 पॉइंट्स फॉर्म मतलब 2 पॉइंट्स अगर पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का ऊपर 2 पॉइंट खाली हम लोग को मालूम है, ये a x1 y1 और ये b x2 y2, बस ये 2 चीज हमको मालूम है। अब इन दोनों का सहारे कैसे निकालेंगे उसके लिए भी एक अलग रूल्स है। रूल्स मतलब क्या है, एक्चुअली ये रूल्स यहीं से आ रहा है, रूल्स कुछ अलग नहीं है। जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, वहीं से ये रूल्स जो सारा है वो निकल के आता है। कैसे, इसका जो इक्वेशन होगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है। यस सर, इसमें इक्वल टू m नहीं होगा। नहीं m नहीं होगा, क्यों m को यहाँ तो m हम लोग के पास मालूम है नहीं है ना, ये दोनों एक्चुअली m ही है, दोनों ही m है ना, ये भी ग्रेडियंट है ये भी ग्रेडियंट है ना। ओके। कैसे हो रहा है ये भी हमको, ये भी देखो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे हो रहा है, ये भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये कोऑर्डिनेट है, और एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इस तरीके से, ये a और b। ये पहला जो पॉइंट है वो a x1 y1 दिखाई दे रहा है सबको, ये दूसरा पॉइंट x2 y2। ठीक है, बीच में मान लो कहीं एक पॉइंट है xy। अब इसका हम लोग स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये मान लो थीटा, मतलब ग्रेडियंट हमको मालूम है। जब कोऑर्डिनेट हम लोग कोऑर्डिनेट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज वहां पर हम लोग देख रहे थे, है ना। याद है किसी को। यस सर। जब कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे थे पहले लेसन का, वहां पर ये सब था, देख रहे थे हम लोग कैसे हो रहा था। बस मान लो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना, हाँ सर। और ये भी थीटा होगा। यस सर। ओके, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, पहले दो से क्या बोल सकते हैं, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बोल सकते हैं ना, इस ट्रायंगल से। यस और उसी तरह से इस ट्रायंगल से क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, y2 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सॉरी ये पॉइंट थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, हमको नॉन पॉइंट चाहिए। ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू जो होता है मतलब ग्रेडियंट m इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ये होता है ना। यस सर। यस यस अब सर। इसको, अब ग्रेडियंट m हमको अगर निकालने बोला जाए तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मान लो x1 y1 और ये मान लो x2 y2, तो ग्रेडियंट यहां पर कितना होगा, ग्रेडियंट m इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा ना। यस सर। पॉइंट से निकालेंगे तो यस यस सर। नो, समझ में आ रहा है।
यस सर। कैसे निकालोगे? ये y2 है और ये है y1, तो ये कितना होगा ऊपर वाला? y2 माइनस y1 है ना। ये है x1 और ये है x2, तो ये कितना होगा? x2 x2 माइनस माइनस। x1, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा x2 माइनस x1, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा ना। यस सर। तो उसी को यस सर। पहले का जो फॉर्म हम लोग देख रहे थे, पहले का फॉर्म क्या था? यही था ना पहले का फॉर्म। यस अब सर। यहीं से दूसरा फॉर्म भी निकल के आ जाएगा। m इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये पुट कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये पहले का जो फॉर्म हम लोग अभी तक देख रहे थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, वहीं से ये भी निकल के आएगा। सेम है, दोनों चीज सेम है, बस सेम का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सक रहे हैं और वहां से एंगल का द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्म है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x माइनस x1, यहां से ये भी निकल के आएगा, दोनों चीज सेम है, बस यहाँ पर m का वैल्यू ऐसे निकल के आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब तक हम लोग ने कितना फॉर्म ने डिस्कस किया है अभी तक? स्ट्रेट लाइन का दो जो फॉर्म, यहाँ पर स्लोप डिस्कस हम फॉर्म। कर रहे थे, कौन सा फॉर्म डिस्कस किया अभी तक? स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। यार तुम तो लेट से आए हो, तुम तो अभी यही से बोलोगे ना। पांच पांच डिस्कस करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्रेडियंट और स्लोप स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला सर स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ, दूसरा स्लोप, ग्रेडियंट और स्लोप हाँ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हाँ, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और फिर ये हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। उसके बाद सर स्लोप पॉइंट फॉर्म और फिर 2 पॉइंट्स फॉर्म। नहीं, 4 फॉर्म हुआ ना। हम तो 5 लिखे हैं सर। 5 लिखे हो। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्रेडियंट स्लोप फॉर्म, और फिर हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर हो जाएगा स्लोप फॉर्म, है तो 5 ही ना हो रहा है। तो स्लोप फॉर्म में सभी आ जाएगा 2 पॉइंट्स फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म सर। यस, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, और एक आखिरी फॉर्म में बचा है, एक लास्ट जो फॉर्म है वो। तो सर स्लोप पॉइंट और 2 पॉइंट फॉर्म एक ही में है सर? हाँ बोलो बोलो। स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट्स फॉर्म एक ही में है? नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म अलग है, 2 पॉइंट फॉर्म अलग है, लेकिन दोनों फॉर्मूला लगभग एक ही है। हाँ, दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, मैं और एक फॉर्म जो है वो एक बार लिख लूं, तो फिर मैं आखिर में पूरा समअप कर दूंगा पूरा मिला के, ठीक है। ओके, ये लास्ट जो फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये किस तरीके का होता है? ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये दिखने में कैसा होगा? दिखने में बिल्कुल इस तरीके का होगा। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा, है ना। और y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट कितना है? -3 -3, है ना। सो यहां से इक्वेशन क्या होगा? x बाई 2 प्लस वाई बाई -3 इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस ये 6 डाल रहे हैं यहाँ पर, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन का जितना सारा फॉर्म है, जितना सारा इक्वेशन है, तो ये जो 5 या 6 फॉर्म जो हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस किए हैं, तुम लोग किसी के सहायता से भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो,
लेकिन मुझे ये पहले जानना होगा कि एक्चुअली जो हम लोग को सॉल्व करने दिया गया है उसमें कंडीशन कौन सा दिया गया है। और अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया जाएगा तो वहां से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, ठीक है। अगर 2 पॉइंट पासिंग थ्रू दिया जाएगा तो 2 पॉइंट पासिंग का जो फॉर्म है वो डालेंगे, ठीक है ना। अगर ग्रेडियंट और 1 पॉइंट पासिंग है तो क्या फॉर्म होगा, स्लोप पॉइंट पासिंग थ्योरम, है ना। मैं यहाँ पर समअप कर दूं एक बार, सारा चीज को मिलाकर मैं समअप कर दे रहा हूँ। देखो मैं शुरू से आपका समअप कर दूं। अगर ए बी सी इन तीनों का वैल्यू मालूम है तो ये फॉर्मूला हम लोग डाल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस और नो? यस सर। यस। अगर ग्रेडियंट हम लोग का पास मौजूद है और y इंटरसेप्ट मौजूद है तो कौन सा फॉर्म होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर स्लोप पॉइंट होगा यानी कि स्लोप अगर m और पॉइंट x1 y1 होगा तो ये फॉर्मूला डालेंगे, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। फिर उसी तरह से अगर 2 पॉइंट पासिंग होगा x1 y1 और x2 y2 तो ये फॉर्मूला डालेंगे, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ठीक है। उसी तरह से आखिर का जो फॉर्म है ये फॉर्म, आखिरी का जो फॉर्म है ये फॉर्म। अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। आखिर में इक्वेशन जो आना है वो एक ही इक्वेशन आना है, ठीक है। ओके सर। तो स्ट्रेट लाइन का जितना सारा फॉर्मूला है वो सबको क्लियर हो गया ना? कुछ भी डाउट भी बचा है तो बताओ, थोड़ा सा भी डाउट अगर हो तो बता सकते हो यहाँ पर, थोड़ा सा सर भी ये जो हम निकाल रहे हैं, तो बता सकते हो। सर ये जो हम निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन का सारा मतलब इक्वेशन ही निकाल रहे हैं ना सारे हाँ फॉर्म से। मतलब हाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे उसका भी प्रोसेस जान रहे थे यहाँ पर। तो ये कुछ 4-5 फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हम लोग अभी तक डिस्कस किया है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशन होगा, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वहां पर देखते जाएंगे कि किस किस तरीके का फॉर्म प्रॉब्लम हम लोग के पास आता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारा फॉर्म होता है इसके अलावा, ये तो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अभी भी बहुत सारा रूल है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। सर आपका वीडियो अपलोड हो गया है, जाएगा ये बता। हाँ वीडियो तो लगभग डेली अपलोड हो रहा है हर एक लेसन का। कल तक जो लेसन तैयार हुआ है वो सबका वीडियो लगभग अपलोड हो चुका है, आज का भी हो जाएगा, ठीक है। ओके क्या तुम लोग को वीडियो नहीं मिलता है? नहीं सर। सर, नहीं मिल पाता है सर, डायरेक्टली नहीं आता है। ठीक है मैं देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुम लोग को करने के लिए, ये कोशिश कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन joining 2 points 0, -4 and 3, -1. Also find the equation. पहले क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, फिर इक्वेशन भी निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर और कुछ एग्जांपल हैं। Number 2, find the equation of a straight line passing through 1, 2 and 2, -1.
फिर आएगा नंबर 3। नंबर 3 यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes an angle 60 degree with the x-axis and passes through the midpoint। midpoint मतलब बीच का। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? ऑरिजिन से दोनों को डिवाइड जीरो कर जीरो मिडिल पॉइंट मतलब इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, वो पॉइंट से पास करेगा। ठीक है सर, फिर से सर आवाज तो सर पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे सर दोनों का, उसके बाद निकल जाएगा। मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो वो पॉइंट से पास करेगा और एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, तो ये सारा जो लेसन है तुम लोग को ये कोशिश कर सकते हो। ओके ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।